पाकिस्तान की किसी अदालत ने पाकिस्तान के मीडिया को यह हुक्म नहीं दिया कि आपने कैदी नंबर 804 का नाम और तस्वीर नशर नहीं करनी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया। बस ये एक नामालूम हुक्म है और नामालूम अफराद की तरफ से हुक्म जारी हुआ है। वो सच जो है वो सच ही रहेगा। आप सच को सोशल मीडिया पे रोकें या रेगुलर मीडिया पे रोकें, वो सच जो है वो अवाम तक जरूर पहुंचता है और उसकी ताकत को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये बात नामालूम अफराद को समझ नहीं आती। एक डिक्टेटर के दौर में जो मीडिया के साथ ज्यादती हो रही थी, जिसका हम भी शिकार रहे, तो डिक्टेटर जो है वो कभी छुपाता नहीं था। वो कहा हाँ भाई मेरे साथ लड़ाई है, मैंने पाबंदी लगाई है। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं जो हमें सहाफती अखलाकियात सिखाने में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, ये पाबंदी भी लगाते हैं और मानते भी नहीं। इखलाकी जुर्रत का शदीद फुकदान है। पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इस हाल में बहुत से लोग हैं उनके पास मोबाइल फोन है और बहुत से लोग जो हैं वो इधर जब हमारी बातें सुन रहे हैं तो बरेलवी साहब वो ये सोच रहे होंगे कि ये हामिद मीर जो है ये टीवी स्क्रीन पे तो इमरान खान का इतना खुल के नाम नहीं लेता, यहाँ पे क्यों ले रहा है? ठीक है ना, तो ये कंट्राडिक्शन है ना, है ना कंट्राडिक्शन। आपके इदारे की पॉलिसी है आपकी वो? ये देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पाकिस्तान की किसी अदालत ने पाकिस्तान के मीडिया को यह हुक्म नहीं दिया कि आपने कैदी नंबर 804 का नाम और तस्वीर नशर नहीं करनी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया। बस ये एक नामालूम हुक्म है और नामालूम अफराद की तरफ से हुक्म जारी हुआ है। और क्योंकि बात मीडिया एथिक्स की हो रही है तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हूं कि अगर कभी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैंने ऐसे कुछ बहुत से क्लिप्स चलाए ट्रंप के बारे में, तो एक क्लिप इमरान खान का भी चला दिया, तो उन्होंने कहा नहीं इसकी तस्वीर तो नहीं जा सकती, तो उसकी ऑडियो चली गई लेकिन तस्वीर नहीं गई। हालांकि अगर वो क्लिप चलता तो इमरान खान को उसका नुकसान होता। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप को भी मत चलाओ। हाँ ये भी तो देखें, ये जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में किसी अदालत ने और किसी इदारे ने ये आपको तहरीरी तौर पे हुक्म नहीं दिया, लेकिन हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। देयर इज एन अनअनाउंस्ड सेंसरशिप इन दिस कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वहां पर जब रेगुलर मीडिया जो है उसके हाथ और पांव आप बांध देंगे तो वहां पे फिर जो बहुत से सहाफी जो हैं वो फिर टीवी स्क्रीन पे जब उनको आप सच नहीं बोलने देंगे तो वो फिर सोशल मीडिया को पकड़ लेंगे, वो यूट्यूब पे वीलॉग करेंगे, वो ट्वीट्स करेंगे, वो इंस्टाग्राम पे सच बोलना शुरू कर देंगे। और वो बोले ना बोले, ये जो सामने लोग बैठे हैं इनमें से चले कुछ ऐसे होंगे कि मजबूरी की वजह से उन्होंने अपना एक जेली ट्विटर अकाउंट बनाया होगा, इंस्टाग्राम पे उन्होंने बिल्ली की या हाथी की तस्वीर लगा के और कोई जेली सा नाम रख के कोई ना कोई बात कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जान हथेली पे रख के अपनी तस्वीर के साथ, अपने असली नाम के साथ सच बोलते हैं और फिर फड़े जाते हैं। ठीक है, फिर पुलिस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाती है। तो सोशल मीडिया जो है उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। अगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया ना होता तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा होता। नहीं, देखिए जब हबीब जालिब साहब का दौर था तो उस वक्त भी सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ अखबार थे, तो अखबार कंट्रोल में थे हुकूमत के। जो नज्म आपने बोली, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो जंग ने या नवाए वक्त ने या मशरिक अखबार में तो नहीं छापी थी ना, लेकिन बच्चे बच्चे को पता चल गई थी। सच ख्वाह आप सोशल मीडिया पे बोले या आप रेगुलर मीडिया पे बोले, वो सच जो है वो सच ही रहेगा। आप सच को सोशल मीडिया पे रोकें या रेगुलर मीडिया पे रोकें, वो सच जो है वो अवाम तक जरूर पहुंचता है और उसकी ताकत को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये बात नामालूम अफराद को समझ नहीं आती। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मैंने अपनी सहाफत शुरू की थी तो उस वक्त सहाफियों को कोड़े पड़ते थे और फिर आखिरी डिक्टेटर था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके दौर में भी मुझ पर पाबंदी थी। तो परवेज मुशर्रफ था ना, वो मेरा और उसका बड़ा एक कशीदा ताल्लुकात है। तो जब भी उनसे मुलाकात होती थी लड़ाई हो जाती थी, उन्होंने मेरे पे पाबंदी लगा दी और समटाइम्स वो शाउट भी करते थे। मैं भी थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आवाज बुलंद कर लेता था, लेकिन ये पता था कि लड़ाई किसके साथ है। वो डिक्टेटर था लेकिन ये पता था कि पाबंदी ये लगवाता है, मुकदमा जो है ये दर्ज करवाता है, केबल पे बैन भी ये करवाता है। तो दुश्मन का पता था। तो जो दुश्मन अगर मुनाफिक ना हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए।
लेकिन हामी मीर एक आगे भी सुन लो, अच्छा। आगे भी सुन लो। लेकिन आज के दौर में जमहूरी अदवार में आप पर हमला होता है, ढूंढते ही रहते हैं हमलावर कौन है, पाबंदी लगती है, ढूंढते ही रहते हैं। अब ये अंबर साहबा ने बिल्कुल सही कहा है कि व्हाट्सएप मैसेज आता है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के नीचे नाम किसी का नहीं होता, नामालूम होता है व्हाट्सएप मैसेज। ये आपको पता होता है आया कहां से है, ठीक है ना, लेकिन वो जो भेजने वाला है वो उसका असली नाम नहीं होता। वो हो सकता है उसका जो ओहदा है, डेजिग्नेशन है, वो सही हो, लेकिन उसका जो नाम है वो असली नहीं होता। तो एक डिक्टेटर के दौर में जो मीडिया के साथ ज्यादती हो रही थी, जिसका हम भी शिकार रहे, तो डिक्टेटर जो है वो कभी छुपाता नहीं था, वो कहा हाँ भाई मेरे साथ लड़ाई है, मैंने पाबंदी लगाई है। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं जो हमें साफती अखलाकियात सिखाने में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, ये पाबंदी भी लगाते हैं और मानते भी नहीं। इखलाकी जुर्रत का शदीद फुकदान है।